सुरेखा जी, आपका क्वेश्चन फटाक से बता दीजिए। हाँ, हेलो सर। हाँ, बोलिए। मुझे ये पूछना था हम्म। कि जैसे हमारे ग्रिड में ये रहता है ना, मिसिंग नंबर्स रहते हैं, हम्म। है ना। तो हम्म। मिसिंग नंबर्स के लिए हम लोग जो रेमेडीज करते हैं, हम्म। ठीक है। तो वो वही रेमेडीज हम ग्रिड में जो भी नंबर्स होते हैं एट हम्म। प्रेजेंट, तो हम्म। उनको एनहेंस करने के लिए भी सेम रेमेडीज होती है। अब इसमें ऐसा है ना, ये क्वेश्चन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कैसा है कि रेमेडीज में भी दो तीन अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी कि जो समझो नेगेटिव प्लेनेट है कोई भी 1 to 9 में, अगर वो नेगेटिव प्लेनेट की रेमेडी कर रहे हो, इसका मतलब कि आप उसकी नेगेटिविटी को आपको कम करना है। फिर वो 1 नंबर का भी होगा, 2 का, 4 का, 8, कोई भी। तो उस केस में वो चीजें आपको देनी है, यानी डोनेट करनी है मंदिर में या किसी को। तो वो एनर्जी आपसे जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी कम करनी है। लिख के रखो, अगर कहीं पे हमने बात नहीं की है या आप कहीं भूल गए हैं तो। और जो एनहेंस करनी है, तो आपको वो चीज आपके पास क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? एक्वायर करना पड़ेगा, पोजेस करना पड़ेगा, यानी आपके पास आपको लाना पड़ेगा उसको, यानी कि ऐड करना पड़ेगा आपको आपके एनवायरनमेंट में। समझ गए? हाँ, ये तो समझ गए सर। जैसे हाँ। मल्टीपल नंबर्स होते हैं, ज्यादा होते हैं अरे एक ऐसी से। बात नहीं, मल्टीपल की नहीं बात कर रहा हूं। पहले है ना कॉन्सेप्ट समझो। पहले तो सबसे पहला है ना, सारे 1 to 9 नंबर को हमको छेड़ना नहीं है। बरोबर है? जो मिसिंग नंबर है उसको भी है ना एक बार साइड ही कर दो कि ये है ही नहीं, नंबर निकाल दो। जो है ना, पहले उसको समझो। और उससे भी पहला, सामने वाले को क्या चाहिए या उसका क्या प्रॉब्लम है ना। मैं बार बार आपको अगर कहता हूं, आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो, जब भी आप लोग पोस्ट डालते हैं तो क्या करते हैं, जो आप लोग ने हमारे से है ना, या तो जो ई कैलकुलेटर सब्सक्राइब किया है वो, या तो जो आपने सीखा है ना, तो आप लोग वो नंबर्स के डिस्क्रिप्शन डालते हैं आपने खुद ने। कोई भी सामने वाले का डिटेल में प्रॉब्लम डालता ही नहीं। जबकि मैं क्या बोलता हूं कि प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको और मुझे पता है, जो हमने सीखा है, वो तो डालना ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो आपको और मुझे पता ही है। आपको क्या डालना है? सामने वाले का बर्थ डेट, फिर उसका न्यूमेरोस्कोप बनाना है, उसका डिटेल में आपको इश्यू लिखना है। फिर वो इश्यू हो सकता है या उसको ग्रोथ चाहिए, तो सिर्फ एक सेंटेंस है ना, ही वांट्स ग्रोथ। क्या उससे पता चलेगा, है ना, उसका बिजनेस कौन सा है, वो क्या करते हैं, क्या टाइप ऑफ उसका अंडरस्टैंडिंग है, वगैरह वगैरह। वो कम से कम 4-5 लाइन 10 लाइन का वो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ताकि जो आप नहीं है, क्योंकि आपने उसके साथ बात की है ना, लेकिन क्या हमने बात की है तो हमको क्या पता कि उसको ग्रोथ है ना कहाँ चाहिए। रिटेल शॉप में चाहिए, होलसेल में चाहिए, उसका इंडस्ट्री है ना, उसका क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहाँ पे ग्रोथ चाहिए। अच्छा, वो ग्रोथ उसको जो चाहिए, तो अभी तक समझो वो 10-20 साल से काम कर रहा है, तो ग्रोथ आई क्यों नहीं, है ना, ऐसा उसने क्या किया जिसके लिए ग्रोथ नहीं आ रही है। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या वो वीक है मार्केटिंग में, क्या वो वीक है कम्युनिकेशन में, क्या वो वीक है कि उसके पास जो भी लोग काम कर रहे हैं, है ना, लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, कौन सा नंबर होगा वहां पे, कौन से नंबर की हम बात कर रहे हैं? 8 नंबर की बात कर रहे हैं ना। तो क्या वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बरोबर है। कम्युनिकेशन में वीक है, तो इसका मतलब 3 नंबर हो गया। बरोबर है कि नहीं? तो 1 to 9 नंबर आ गए कि नहीं वही क्वेश्चन आंसर्स में। तो जो चीज नहीं हो रही है किसी की, या जिसको जो इश्यू है, जब तक आप उसकी हिस्ट्री नहीं डालेंगे, जो कम से कम 4-5 लाइन 10 लाइन 15 लाइन की होनी चाहिए, या 2-3 पेज की भी हो सकती है, तब तक हाउ कैन यू कंक्लूड उसका प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, 2 के साथ 1 नंबर, जो प्रेडिक्टिव वैदिक सीखे तो वो लोग योगास लिखते हैं, दैट यू एंड आई नो। उससे क्लाइंट को कुछ फायदा होने वाला है क्या? वो डिस्क्रिप्शन से कुछ भी नहीं होगा। फिर क्लाइंट को फायदा किससे होगा? आप जब उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके बेस पे उसको 1 या 2 से 3 रेमेडी देंगे। 1 to 9 सारे नंबर्स की रेमेडी देनी होती है क्या? नहीं देनी होती है। वो सारे देंगे तो फिर कोई कुछ चीज काम ही नहीं है, क्योंकि एक रेमेडी दूसरे रेमेडी को कट भी कर सकती है। आप समझ रहे हैं सब लोग? जैसे तो आपने इसलिए, सर बोला था हाँ, कि एक मिनट एक मिनट ग्रिड। एक मिनट एक मिनट। तो इसके लिए 1 to 9 नंबर्स को डिटेल में समझना है। उसके बेस पे आपको सामने वाले के इश्यू को समझ के वहां पे केस स्टडी में लिखना है। और फिर उस इश्यू को जब उसने डिटेल में बोला, उसके बाद
आपने क्या एनालाइज किया, यानी कि आपने क्या समझा उस इश्यू के बारे में, उससे आपने रूट कॉज क्या निकाला, वो आपको सॉल्यूशन में लिखना है, रेमेडी में। फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आपने सीखे है ना, वो उसमें आएंगे, प्लस ऑब्जर्वेशन जो आपने किया क्लाइंट को देख के, उसके बेस पे आपने क्या रूट कॉज समझा कि इसका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, कि इसने मार्केटिंग ढंग से नहीं की वो प्रॉब्लम है, कि इसके लोग जो हैं वो इसको तंग कर रहे हैं इसके कारण प्रॉब्लम है, या फिर ये जो भी कॉल लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है या नए पार्टनर लेता है, वो हमेशा गलत लेता है। समझे आप? फिर उसके बेस पे आपका सॉल्यूशन डिसाइड होगा, जिसमें आपने 1 to 9 नंबर्स जो सीखे समझे वो होंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में। उसके अलावा जो आपका बैकग्राउंड नॉलेज होगा, अभी तक के जो भी अलग अलग साइंस आपने सीखे हैं वो, या फिर आपने अलग अलग साइंस और ऐड करते जाने चाहिए रेगुलर बेसिस पे। जैसे न्यूमरोलॉजी सीखा, फिर आपने उसमें सेकंड लेवल ऐड किया, फिर थर्ड लेवल एस्ट्रोलॉजी का ऐड किया, तो क्या होगा कि उसके और डिटेलिंग में आप जा पाएंगे। वरना क्या है कि एक ही साइंस को पकड़ के चलेंगे ना, तो हर साइंस का एक लिमिट होता है। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी भी पकड़ा तो एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत बार लिमिट हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी एक ही सब्जेक्ट है क्या? नहीं है, उसमें भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक और बड़ा सब्जेक्ट है ना, जिसको लोग 10-10 साल सीखते हैं और उसके बाद भी वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम वाली स्टडी के सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जितना वो ऐड करते हैं तो सामने वाले के सोल्यूशन के बेस पे और उसको सोल्यूशन दे पाते हैं, इश्यू के बेस पे। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए व्हाट वी से इज, यू लर्न, स्टार्ट टू टेक एनालिसिस, है ना, लोगों के ग्रिड्स। डायरेक्ट सोल्यूशन पे जो जंप करते हैं या डायरेक्ट हम रेमेडी पे जंप करते हैं, वो नहीं करना है। 2-3 महीने 4 महीने सिर्फ आप लोगों की लो, मैं भी उसमें कोई चार्ज मत करो, उनको लो, उनको समझ के पहले एक रेमेडी दो, उनको बोलो यू वर्क ऑन दिस एंड गेट बैक टू अस इन 8-15 डेज। तो आपको पता चलेगा कि आपने जो एनालाइज किया वॉज दैट राइट और रॉन्ग, और उसके बेस पे जो रेमेडी दी क्या वो काम कर रही है कि नहीं करे। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही कोई भी रेमेडी दी ना, तो वो करेंगे लेकिन उससे कुछ रिजल्ट आएगा क्या? जो ताले की चाबी आपको होनी चाहिए वो चाबी नहीं है आपके पास, तो क्या वो ताला खुलेगा? हाँ, कोई और ताला जरूर खुल सकता है, लेकिन वो ताला खुलेगा जो इसके लिए उस घर का है? यस और नो? नहीं खुलेगा, बरोबर है ना? तो इसके लिए वी नीड टू फाइंड द राइट की, एंड देयरफॉर इनिशियली व्हेन वी आर न्यू, है ना, तो 3-4 महीने आप पहले लोगों के काम लो, उनको एक रेमेडी दो, 2 रेमेडी दो, उनको बोलो गेट बैक टू अस। उससे क्या होगा, एक तो वो रेमेडी नहीं किया तो भी आपको पता चलेगा, दूसरा उसने रेमेडी की तो वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पता चलेगा। उसके बेस पे फिर आपको आइडिया रहेगा व्हाट यू एनालाइज, हाउ मच राइट एंड रॉन्ग, देन यू गिव अनदर रेमेडी। तो ऐसे थोड़ा टाइम वो प्रोसेस चलेगा। और कभी भी, है ना, हर क्लाइंट का एक ही टाइम में एक ही रेमेडी या 2-4 रेमेडी एक साथ में देने से कभी रिजल्ट नहीं आते। क्योंकि क्या मालूम है, जैसे आप यानी कि हम सब, उसमें इंक्लूडिंग मी, हम लोग भी है ना थोड़े थोड़े आलसी होते हैं, है ना, कि सीखते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर एकदम सडनली मास्टरमाइंड सेशन में जंप होते हैं और फिर हमको सब आंसर चाहिए। तो ऐसे ही वो जो क्लाइंट होते हैं ना, वो भी ऐसे थे, वो आप जो रेमेडी देंगे ना वो करेंगे ही नहीं। वो ये समझ के चलते हैं क्योंकि हमने आपको पैसा दिया, तो रेमेडी आपको करनी है, रिजल्ट हमको आना चाहिए। तो जैसे आप लोग ने क्लास सीखा तो है ना, आपका प्रैक्टिस मुझे करना है, आपको अपने आप आ जाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, अभी चलो आगे क्वेश्चन को चलाते हैं। तो सुरिका जी बताइए आगे। हाँ सर, एक्चुअली जैसे अभी मुझे ये पूछना था, एग्जाम्पल जैसे 8 नंबर उसमें नहीं है, मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि आप स्ट्रगल, यानी अगर लोशो ग्रेड में अगर 8 नंबर भी होगा तो बोलते हैं कि आप स्ट्रगल बहुत किया है आपने लाइफ में, आप स्ट्रगलिंग बहुत किया होगा शायद, ऐसा सोचते हैं। और अगर मिसिंग होगा तो भी हम ये वही बोलते हैं ना कि स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा या एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या अरे तो फिर पण वो ये नहीं कर स्ट्रगल, सकते, नहीं तो नहीं कर सकते ना, थक जाते हैं उसमें, नहीं ज्यादा मुझे ये कर नहीं बताओ सकते काम। कि 8 नंबर आया तो स्ट्रगल करना ही है क्या सबको? नहीं, वही मीनिंग, थोड़ा सा वही डिफरेंस समझ में नहीं आता है।
है ना, सुवर्णा जी ने लिखा है वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन मेक नोट्स, बरोबर है। तो इसलिए आप 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर 1-2 बार देखेंगे ना, तब क्या होगा, वो जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो आपको बार बार सुनने पे माइंड में ऑटोमेटिकली याद रहते जाएंगे, बरोबर है। फिर उसके साथ क्या होगा कि आपके फ्लो में आएगा, फ्लो में आए ना कि जैसा चार्ट ओपन किया आपको फटाक से ये मालूम पड़ेगा कि 8 नंबर पे मुझे कंसंट्रेट करना है कि 2 पे करना है कि 1 पे करना है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का जैसा आपने बातचीत सुना, वो वर्ड्स को आप पकड़ेंगे, उस वर्ड्स के बेसिस पे आप जाएंगे ग्रिड में और समझने की कोशिश करेंगे। क्या मैंने कभी भी कोई भी वीडियो में ये कहा है कि हर बार 8 है या 8 नहीं है तो सामने वाले को स्ट्रगल करना ही पड़ेगा या वो करता ही है? ऐसा कहीं पे भी हमने बोला है क्या? हाँ, नहीं सर, कभी भी नहीं। तो ये स्ट्रगल की बात कब आएगी? डिपेंडिंग अपॉन वो वर्क क्या करता है ना, आप समझे। बहुत बार उसका काम डिमांड करता है कि वो अगर थोड़ा स्ट्रगल करके करेगा या स्ट्रगल कर रहा है या डिले करके करेगा तो काम आएगा। तो वो कौन से केसेस पे मैंने ऐसा बताया है, अगर मैंने एग्जांपल्स भी तो किए हैं, बरोबर है। आज ये हमारा मेरे ख्याल से 4th या 5th या 6th कंटिन्यूस ये हमारा सेशन है मास्टरमाइंड का, जहां पे हमने 3-3, 4-4 घंटे, 4.5 घंटे तक अलग अलग बातें एक्सप्लेन की। यानी कि जितना तो कोर्स नहीं लिया उससे तो ज्यादा मास्टरमाइंड में मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और कोई चार्जेस भी नहीं लिए, बरोबर है। तो हमने उसमें कहां कहां पे क्या क्या बात की, कौन बताएगा मुझे जो रेगुलर आते हैं? हु विल टेल मी कि ऑन कौन से ऐसे केसेस में हमने बात की जहां पे उसको मैंने बोला कि इफ यू आर डूइंग इट फास्ट तो थोड़ा डिले करके काम करो। ऐसा कौन सा केस पे मैंने बात की थी, मुझे याद है? तो आप लोग में से किसको याद है, कौन बताएगा मुझे? इस 8 नंबर पे ही बोला था सर आपने, 8 नंबर के लिए कौन ही से बोला था। केस में? 8 नंबर में कौन से केस में मैंने बात की? उसका केस होगा ना कुछ। मैं बर्थ डेट की नहीं बोल रहा हूं कि ये बर्थ डेट मुझे बताओ। उसके अगर दशा शनि की चल रही है तो अरे वो तो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हो गया। लोशु में तो कहाँ दशा की बात आती है ना, तो लोशु में हमने उस लैंग्वेज में बात की होगी। तो वो लैंग्वेज क्या थी? बट नॉट डिनाइड। हाँ, डिले बट नॉट डिनाइड। नहीं, यानी 8 नंबर की हमने अगर बात की होगी तो मैंने उस केस में बात की होगी जहां पे उनका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर भी 8 होगा, बरोबर है कि नहीं? यस सर। कितने लोग हाँ बोलेंगे और कितने लोग डिनाई करेंगे अभी यहाँ पे? हाँ सर। यानी अगर 8 नंबर आपका बर्थ डेट या डेस्टिनी में आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो गया ना नंबर आपके लिए। उस केस में अगर आप उसकी एनर्जीज को उस तरह से यूटिलाइज करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या ये हर एक को अप्लाई होता है क्या, जिसके भी चार्ट में 8 आया या नहीं आया? तो नहीं, बर्थ डेट या डेस्टिनी में आता है और फिर उसके, है ना, अगर बर्थ और डेस्टिनी में आता है बट नेचुरली लोशु में तो आएगा ही, है ना। तो उस केस में अगर उस बंदे ने उस तरह से उस एनर्जीज को यूटिलाइज की तो उसको उसके बेनिफिट मिलेंगे। जैसे हमने कोई डॉक्टर का एग्जांपल लिया था, क्रिकेटर का एग्जांपल लिया था, बरोबर है। तो वहां पे हमने उस तरह से बात की थी जो मुझे अगर याद है तो, बरोबर है कि नहीं? तो अभी आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन का मुझे रेलेवेंस बताइए, कहां से आप पूछ रहे हैं, तो मैं और कुछ आइडिया दे पाऊं सबके लिए जो बेनिफिशियल होगा। सुवर्णा जी, सुरेखा जी, ये जो आपका जो 8 नंबर से क्वेश्चन है और उसका कहां से वो क्वेश्चन आ रहा है मुझे वो बताइए। नहीं, जैसे अभी मिसिंग होगा तो भी स्ट्रगल उनके लाइफ में होता ही होता है, अगर नहीं होता है तो भी होता है। और जैसे वेल्थ का बारे में भी 4 नंबर वेल्थ का है, तो लोगों के ग्रिड में 2-2 बार, 1 बार या 2 बार भी 4 होते, लेकिन उनके लाइफ में बहुत वो मेहनत करते हैं लेकिन वेल्थ नहीं होती है। और अगर मिसिंग होती है तो हम बोलते हैं हाँ 4 मिसिंग है ना, इसके लिए वेल्थ नहीं है। तो उसको उसके लिए हम 4 नंबर बता नहीं है सकते तो हैं। वेल्थ नहीं होती है, ऐसी तो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में कोई भी चैप्टर में हमने नहीं बात की। नहीं सर, 4 is more on discipline और organized। हाँ, 4 नंबर का वेल्थ से 4, 5, 6 आता है तो हम वेल्थ की बात कर सकते हैं, गोल्डन प्लेन, है ना। लेकिन खाली 4 से तो कोई वेल्थ की बात ही नहीं है। 4 मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था सर कि जैसे 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, 8 नंबर नहीं है, कौन सा भी नंबर नहीं है अगर, तो उसके हम मिसिंग है तो उसके रेमेडीज बताते हैं।
ठीक है। अगर वो उनके ग्रिड में होने के बावजूद भी उनको वो प्रॉब्लम हो रहा है, यानी 5 नंबर है फिर भी स्टेबिलिटी नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस नहीं है, या कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहे, तो क्या उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सेम चलो पहले रेमेडी देखते होती हैं, है। अभी जो सब केस स्टडीज आए हैं उसी को मैं ओपन करता हूँ, वरना वो मैं वही बात वापस बार बार समझाऊंगा और उससे है ना आंसर नहीं आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ केस स्टडीज, देखते हैं उसी में से है ना वी विल मे कम टू सम कंक्लूजन कि कैसे हमको समझना पड़ेगा कोई चार्ट को। ठीक है, तो सर लेट अभी मी मैं स्टार्ट। ऐसे बोलूँ ना, कल मैंने एक 6 नंबर डेस्टिनी जिसका 6 नंबर था उसका चार्ट रीडिंग किया, पर उसने अपने अंदर 6 नंबर को एक्टिवेट ही नहीं किया था। बरोबर, यानी कि कैसे, कुछ स्टोरी बताएंगे? सर उसने 6 नंबर वो बिल्कुल जैसे नॉर्मल घर में रहती है, पजामे में रह रही है, वैसे ही रहती थी। जो 8 नंबर की क्वालिटीज है मोर ऑफ वो यूज कर रही थी वो। देन उसको मैंने फिर बोला कि आप थोड़ा अपने आप को एक्टिव करो, और फिर 5 नहीं था, मैं थोड़ा आप इमोशन से बाहर आइए और आधा घंटा डांस करो, तो आप एक 5 नंबर को एक्टिव करो। तो आपको आपने ये उनको कभी बताया और वो क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर वो अभी मैंने 3 दिन पहले बताया था, तो अभी वो कर रहे हैं। कल मुझे उनका फोन आया कि मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है। तो ये आपका, आपके हिसाब से क्या ये जो हमने प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको बताया वो आपको लग रहा है कहीं पे वो काम कर रहा है? यस सर। सर मुझे रेमेडीज अगर मैं बोलूँ ना कि हम अपने नंबर को एक्टिवेट करते हैं, वो ज्यादा बेटर रेमेडीज है एज कम्पेयर टू हम वॉच पहन ले या कोई ब्रेसलेट पहन ले। सर ये ठीक है, काम करेगा, पर अगर हमने खुद ने बोला है कि हमें ये नंबर एक्टिवेट करना है हमारे अंदर, तो वो बेटर होता है सर। हमने अगर हम ठान लेंगे वो चीज को तो।